हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूं आप सभी का यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भीम अकेडमी 91 पर। फ्रेंड्स, आज स्टार्ट कर लेते हैं हिंदी पैडागोजी की क्लास को। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से लगातार कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास को और अपना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को करते रहिए ताकि आपको सफलता अवश्य मिले। ओके फ्रेंड्स, आज मैंने 15 क्वेश्चन लिए हैं हिंदी पैडागोजी के। तो आप लोग सॉल्व करिए और देखिए आपका स्कोर कितना आ रहा है और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे शेयर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस की सीरीज को। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग मौखिक अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। तो कौन सी विधि है जो मौखिक अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग की जाती है। ए ऑप्शन है नाटक में भाग लेना, बी है नाटक देखना और सी है नाटक पढ़ना और डी है नाटक सुनना। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स। 15 क्वेश्चन को 15 मिनट में ही सॉल्व करने का प्रयास करें क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलता है, आपके क्वेश्चंस छूट जाते हैं और आप परेशान हो जाते हैं। इसलिए टाइम को ध्यान रखते हुए आप अपना आंसर दीजिए। ठीक है, मैं आपको 15 क्वेश्चन 15 मिनट में करवाने का प्रयास करूँगी। ठीक है, एक्सप्लेन करूँगी, जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन, नाटक में भाग लेना। फ्रेंड्स, नाटक में भाग लेना या अभिनय करना मौखिक अभिव्यक्ति का प्रकार है। अभिनय के माध्यम से भाग लेने वाला पात्र स्थिति तथा चरित्र के अनुरूप संवाद का प्रयोग करता है। इस प्रकार अभिनय के माध्यम से छात्र भावों की उचित अभिव्यक्ति करना सीख लेता है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड हिंदी भाषा सीखने में ए ऑप्शन त्रुटियों को बढ़ावा देता है, बी ऑप्शन अनावश्यक सामग्री है, सी ऑप्शन साधक है और डी ऑप्शन क्या है? बाधक है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। क्या है? साधक है। क्या है फ्रेंड्स? तो ये साधक है। ओके फ्रेंड्स, श्यामपट्ट के बिना हिंदी शिक्षण की संकल्पना नहीं की जा सकती। हिंदी शिक्षण में शब्दों के उच्चारण, स्पष्टीकरण, विषय को रुचिकर बनाने, कठिन अंशों को सरल रूप में प्रस्तुत करने में श्यामपट्ट की आवश्यकता होती है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस माहौल में बच्चों को भाषा सीखने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती? अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती। ए ऑप्शन, जहां केवल पुस्तकों द्वारा भाषा सिखाई जाती हो और बी ऑप्शन, जहां किसी भी प्रकार से भाषा सीखने की स्वतंत्रता हो और सी ऑप्शन, जहां मातृभाषा सीखने की स्वतंत्रता हो और डी ऑप्शन, केवल विद्यालयों में। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, जहां किसी भी प्रकार से भाषा सीखने की स्वतंत्रता हो। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि अत्यधिक प्रयास की क्योंकि स्वतंत्र माहौल बालकों को भाषा प्रयोग हेतु अधिक से अधिक अवसर प्रदान करता है। जब उसको अधिक से अधिक अवसर मिलेंगे तो वो भाषा सीखेगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कि माहौल में बच्चों को भाषा सीखने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहाँ नहीं पड़ती? जहाँ किसी भी प्रकार से भाषा सीखने की स्वतंत्रता होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? तो कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है फ्रेंड्स? ए ऑप्शन है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना। भाषा सीखते, यहाँ पे
मिस्टेक हो गई है। भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना। बी ऑप्शन है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। और सी ऑप्शन है भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। और डी ऑप्शन है निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? तो कौन सा उद्देश्य है? निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना पर चर्चा में भाग लेना वर्णन करता है। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना पर चर्चा में भाग लेना वर्णन करता है। ए ऑप्शन भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं। बी ऑप्शन भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। और सी ऑप्शन केवल शिक्षण पद्धति है। और डी ऑप्शन केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीकों के अंतर्गत प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना तथा वर्णन करना आदि सम्मिलित होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ओके, चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपके द्वारा पढ़ाए जा रहे विषय में छात्र राग, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। आपके द्वारा पढ़ाए जा रहे विषय में छात्र रुचि नहीं ले रहे तो आप क्या करेंगे? ठीक है, आपके द्वारा पढ़ाए जा रहे विषय में छात्र रुचि नहीं ले रहे तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? ए ऑप्शन सभी छात्रों को सजा देना। बी ऑप्शन पढ़ाना छोड़ देंगे। और सी ऑप्शन अपने पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन लाएंगे। और डी ऑप्शन प्रधानाचार्य से उसे कक्षा को बदलने हेतु प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, अपने पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स यदि छात्र शिक्षक के पढ़ाए गए विषय में रुचि नहीं ले रहा है तो शिक्षकों को अपने पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन लाना चाहिए। इससे फ्रेंड्स शिक्षक जिस विधि द्वारा पढ़ा रहा है उसे बच्चे उसे समझने में असहज होते हैं। ऐसे में शिक्षक को अपने पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन कर लेना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं वो अच्छी तरीके से सीख सकें। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है? तो कौन सी उपयोगिता है? ए ऑप्शन ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तक सर्वसुलभ एवं मितव्ययी साधन है। और बी ऑप्शन उसके अर्जित ज्ञान का स्थायीकरण है। और सी ऑप्शन वह छात्र व शिक्षक दोनों को ही पुस्तकों के माध्यम से पाठ्यक्रम का ज्ञान रहता है। और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है? तो ये सारे उपकरण सही हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तक सर्वसुलभ एवं मितव्ययी साधन है और उसके अर्जित ज्ञान का स्थायीकरण है। ठीक है, छात्र व शिक्षक दोनों को ही पुस्तकों के माध्यम से पाठ्यक्रम का ज्ञान रहता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में हिंदी तर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य है।
क्या उद्देश्य है? ए ऑप्शन अन्य भाषाओं के व्यायाम से परिचित कराना, बी ऑप्शन अन्य भाषाओं के प्रश्न साहित्य से परिचित कराना, और सी ऑप्शन अन्य भाषाओं के रचनाओं से परिचित कराना, और डी ऑप्शन अन्य भाषाओं के साथ तुलना करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, अन्य भाषाओं के साथ तुलना करना। क्या है क्वेश्चन? उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है अन्य भाषाओं के साथ तुलना करना। क्या करना? तुलना करना। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देकर हिंदी भाषा की अन्य भाषाओं के साथ तुलना करना भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। इससे विद्यार्थियों में भाषाई तुलनात्मक क्षमता का विकास होता है तथा भाषाई कौशल भी समृद्ध होता है। ओके फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते देखेंगे उतना ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ सहज रूप से बनती चली जाएगी। कथन का निहितार्थ है बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग करते हुए देखेंगे, ठीक है, उतनी ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ सहज रूप से बनती चली जाएगी। इस कथन का क्या निहितार्थ है? ए ऑप्शन है बच्चों की पाठ्य पुस्तक में बहुत से पाठ होने चाहिए, और बी ऑप्शन है बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होल्डिंग, कैलेंडर, बाल साहित्य सूचियाँ आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहने चाहिए। सूचियाँ हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। और सी ऑप्शन है बच्चों को गृह कार्य में लेखनी संबंधी कार्य ही देना चाहिए। लेखनी संबंधी कार्य ही यानी कि रिटर्न काम ही देना चाहिए। और डी ऑप्शन है बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखे हुए तथ्य अपनी कॉपी में लिखने के अधिकाधिक अवसर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन, बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होल्डिंग, कैलेंडर, बाल साहित्य सूचियाँ आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, इससे क्या होगा फ्रेंड्स? इनके माध्यम से बालक की लिखित भाषा के प्रति समझ सहज रूप से बनती चली जाएगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। व्याकरण शिक्षण को सरल एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया जाना चाहिए? फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन नेगेटिव होते हैं आप लोग पहले उनको सर्कल कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो आंसर देने में आपको ध्यान नहीं रहता है। व्याकरण शिक्षण को सरल एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया जाना चाहिए? ए ऑप्शन है व्याकरण की पाठ्यचर्या छात्रों के अनुकूल बनाई जाए, और बी है व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा भाषा संसर्ग विधि से दी जाए, और सी है छात्रों को नियम व परिभाषाएं रखने से प्रोत्साहित किया जाए, और डी ऑप्शन व्याकरण शिक्षण को दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से रोचक बनाया जाए। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, छात्रों को नियम व परिभाषाएं रटने से प्रोत्साहित किया जाए। तो हमें बच्चों को नियम और परिभाषाएं रटाना नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इससे क्या होता है? व्याकरण शिक्षण नीरस व अरुचिकर बन जाता है, ठीक है। जब हम बच्चों को रटने पर जोर देंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारा शिक्षण कार्य है वो नीरस और अरुचिकर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग शिक्षा के सभी उच्च स्तरों तक जारी रहना चाहिए, क्योंकि ए ऑप्शन है मातृभाषा या आसपास की भाषा में उच्च दक्षता का स्तर बेहतर
संज्ञानात्मक विकास, अंतर वैयक्तिक संवाद, कुशलता व सैद्धांतिक स्पष्ट को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और बी ऑप्शन है ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विस्तार के दृष्टिकोण से सर्वाधिक आवश्यक है। और सी ऑप्शन है मातृभाषा में बच्चों की रुचि अधिक होती है। और डी ऑप्शन है केवल मातृभाषा के जरिए ही बच्चों के संज्ञानात्मक विकास एवं संवाद कुशलता को बढ़ाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग शिक्षा के सभी उच्च स्तरों तक जारी रहना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा या आसपास की भाषा में उच्च दक्षता का स्तर, बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अंतर्वैयक्तिक संवाद कुशलता व सैद्धांतिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचान और उसका विश्लेषण करने में कौन सा बिंदु कम सहायक है? ए ऑप्शन है विविधतापूर्ण भाषिक तत्वों वाले साहित्य को पढ़ने का अवसर देना। बी है विभिन्न विषयों से जुड़े पाठकों को पढ़ने चर्चा करने का अवसर देना। और सी ऑप्शन है व्याकरण के नियमों का विश्लेषण करना। और डी ऑप्शन है भाषा प्रयोग की बारीकियों पर ध्यान देना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, विभिन्न विषयों से जुड़े पाठकों को पढ़ने चर्चा करने का अवसर देना। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है। किसकी पंक्ति है? किसने कहा है कि भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है? तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है, ये किसकी अवधारणा है? तो ये किसकी अवधारणा है फ्रेंड्स? तो ये है चॉम्स्की की। किसकी अवधारणा है? चॉम्स्की की है। फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कक्षा 1 के बच्चों का गृह कार्य जांचते समय आप देखते हैं कि कुछ बच्चों के अक्षरों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी है, तो आप ए ऑप्शन उन्हें सीधी रेखा में लिखकर दिखाएंगे। बी ऑप्शन उनकी लिखाई का मजाक उड़ाएंगे। और सी ऑप्शन उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे। और डी ऑप्शन उन्हें पुनः लिखकर लाने के लिए कहेंगे। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे। ओके फ्रेंड्स, इससे क्या होगा? फ्रेंड्स, पहली कक्षा लेखन सीखने की प्रारंभिक अवस्था होती है, ठीक है। इस स्तर पर बच्चों में त्रुटि होना स्वाभाविक है, अतः इसे स्वयं सुधारने के लिए बच्चों को पर्याप्त समय देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? तो कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? ए ऑप्शन है सृजनात्मकता का विकास। बी ऑप्शन है भाषा के लिखित रूप से परिचय। और सी ऑप्शन है भाषा भंडार का विकास। और डी है कल्पनाशीलता का विकास। कल्पनाशीलता का विकास। ओके फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन, भाषा के लिखित रूप से परिचय। कहानी कथन के उद्देश्यों में से कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? तो कौन सा? भाषा के लिखित रूप से परिचय। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स कहानी कथन में सृजनात्मकता का विकास, शब्द भंडार का विकास तथा कल्पनाशीलता का विकास होता है, ठीक है। इन पक्षों का उसमें समावेश होता है। ओके फ्रेंड्स,
तो आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। फ्रेंड्स, आपका स्कोर कितना गया आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए ताकि आप बेहतर तरीके से पढ़ सकें और अपनी सफलता को निश्चित कर सकें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स।